नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह से एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है वो लाइट वाली आंटी। मेरे एक अजीज दोस्त की बारात जोर शोर से धूम मचाती हुई सड़क पर चल रही है। रथ पर बैठा मेरा यार सेहरा सजाए ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी साम्राज्य का राजकुमार हो। उसके सामने बैंड बाजे के शोर में कई लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं और तो और कई बुजुर्ग भी बच्चों का साथ दे रहे हैं। वो सभी कभी कभी नाचने लगते हैं। मेरा दोस्त शहर के प्रतिष्ठित खानदान से है। वह स्वयं इंजीनियर है। इस बारात में शहर के पढ़े लिखे नामी व्यापारी, राजनेता, अफसर वर्ग, मानो पूरे शहर के उच्च वर्ग के लोग आए हुए हैं। वो सब सूट बूट पहने सेंट की खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं और बारात की शोभा बढ़ाते हुए सभी मेरे दोस्त की खुशी में शामिल हैं। इस बारात या किसी भी बारात का एक पहलू और भी होता है जिस पर शायद किसी की नज़र पड़ती नहीं या जानकर भी अनजान रहते हैं। चार चार ट्यूबलाइटों से बने हुए गमले जो एक तार की डोरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कंधों या सिर पर रखकर कुछ औरतें या आदमी बगल से चल रहे होते हैं जो बारात की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। और बारात की रौनक और रोशनी उन लोगों की वजह से होती है, लेकिन उन पर नज़र किसी की भी नहीं रहती या देखकर भी अनजान रहते हैं। उन गमलों में से एक गमले को अपने सिर पर रखे हुए एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45-50 साल रही होगी, उस पर मेरी नज़र पड़ी। पता नहीं क्या हुआ कि गमले को सिर पर रखे हुए डोरी से आगे पीछे खिंचती हुई एकाएक चक्कर खाकर गिर गई तो इधर उधर के आगे पीछे के गमले वाले लड़खड़ाकर रुक गए, क्योंकि सभी गमले एक दूसरी की डोर से बंधे हुए या जुड़े हुए थे। एकाएक उस बारात की सारी रौनक थम गई, बारात भी रुक गई, संगीत बैंड बाजा शांत हो गया, चारों ओर मानो सन्नाटा सा छा गया। सभी की नज़र उस औरत पर गई जो उस ट्यूबलाइट का गमला लेकर गिर पड़ी थी। उसकी ओर सबने देखा। वह बेचारी जमीन पर पड़ी है, उसके गमले की लाइटें फूट चुकी हैं और उसके कांच के टुकड़े उसकी बाहों और हाथों में भी चुभ गए। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। सब उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं बढ़ना चाह रहा है, बल्कि सब घुसर पुसर कर रहे हैं कि अरे बुढ़ी हो गई, फिर क्यों गमले को सिर पर रखकर चल रही है। इस बुढ़िया ने तो बारात का मजा ही किरकिरा कर दिया। ये बुढ़िया एक छोटा सा गमला भी नहीं साध पाई। अरे बुढ़ी हो गई, गमला साधना नहीं आता, फिर क्यों चली आई। यह सब उस बारात में आए हमारे सभ्य समाज के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित नागरिक, जिनमें कोई अधिकारी है तो कोई व्यापारी। वे लोग जो समाज के को सभ्य बनाते हैं, वो समाज के ठेकेदार कहे जाते रहे हैं। बजाय उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के बदले उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। तभी उस बैंड का मुखिया आता है और उस औरत पर झल्लाने लगता है। ये क्या किया तूने, गमला ही गिरा दिया, एक छोटा सा गमला नहीं सदता तुझसे, कितना नुकसान कर दिया। इतनी कमजोर मरी रखी है तो क्यों आई थी। तेरे कारण बारात में रंग में भंग पड़ गया। तू तो वो साहब जी, वो मुझे चक्कर आ गया इसलिए गिर गई। लड़खड़ाती जुबान से उसने बोला ही था कि वह फिर झल्लाने लगा। अरे चक्कर आ गए तो थोड़ी देर और रुक नहीं सकती। चक्कर ही आने लगे हैं तो काहे मरने चली आती है, घर पर ही मरा कर। अब हट यहाँ से, मर यहीं पर। और उस बैंड वाले ने तार काटकर उस गमले को अलग कर जोड़ दिया। उस औरत को वहीं छोड़ बारात नाच गाने के साथ आगे बढ़ दी। वो बेचारी वहीं घायल अवस्था में रोती रही। उस बारात में उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चूँकि मैं भी एक बाराती था, बारात के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या बारात है, क्या हमारे समाज के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग हैं, क्या संस्कार पाए हैं इन लोगों ने। इन्होंने वाह
क्या बात है। मेरा दिल बेचैन और व्यथित हो चुका था। तभी एकाएक ख्याल आया कि मैं भी तो इन लोगों में ही शामिल हूँ। नहीं, मैं इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे ही मैं बारात छोड़कर वापस दौड़कर उस औरत के पास पहुँचा। उसे देखा तो वह वहीं बैठी बैठी रो रही है। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा है। उसकी यह अवस्था देख मेरा दिल भर आया। मेरी आंखों में नमी व दिल में बेचैनी उमड़ने लगी। मैं एक अजीब से दर्द से कराह उठा। मैंने अपने आप को संभालते हुए उन्हें पुकारा, आंटी, लाइट वाली आंटी। उन्होंने मेरी तरफ लाचार बेबस निगाहों से देखा, फिर बोली, कौन हो तुम? कौन हो बेटा? जी आंटी, वो मेरा नाम मनीष है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बारात छोड़कर आया हूँ। क्यों? किस लिए तुम मुझ अभागन गरीब के लिए बारात छोड़कर क्यों आए हो बेटा? उस औरत ने कहा तो उसका जवाब मैंने तत्काल दिया। मेरे दिल ने कहा, इसलिए। मुझ असहाय गरीब के लिए तुम्हारा दिल क्यों झुक रहा है? क्या तुम इस सभ्य बारातियों में से नहीं? क्या तुमने झुकना सीखा है? उस औरत का हर एक शब्द दिल को चीर रहा था। हाँ लाइट वाली आंटी, मैंने झुकना भी सीखा है। मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना भी सिखाया है और मुझे इतना विनम्र भी बनाया है कि अच्छाई की एक किरण भी दिखाई दे तो उसे झुककर प्रणाम करना। आपकी मदद करने में मुझे अच्छाई दिखाई देती है। तुम्हारी माँ जरूर कोई देवी होगी जिसने ऐसे संस्कार अपने बेटे को दिए जो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है। उसके शब्दों को विराम देते हुए मैंने कहा कि यह सब छोड़ो आंटी, चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लेकिन बेटा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक ऑटो रुकवाई, फिर नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें ले गया। वहाँ डॉक्टर ने उनके हाथों से कांच के टुकड़े निकालकर मरहम पट्टी की, फिर उनका चेकअप वगैरह किया और मुझे बताया कि इन्हें बहुत तेज़ बुखार है, आज यहीं भर्ती करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर की बात सुनकर हैरान था कि इतना तेज़ बुखार होने के बाद भी ये गमला उठाने चली आई। मैंने डॉक्टर की फीस वगैरह जमा कर और दवाइयाँ लेकर उनके पास आकर बैठ गया। आंटी, अब आप ठीक हैं, आज आपको यहीं रुकना पड़ेगा। ये रही आपकी दवा, आप दवा खा लें। बेटा, इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, इतना तो कोई अपना सगा भी नहीं करता। शायद इतनी देखभाल तो मेरा खुद का बेटा भी ना करे। नहीं आंटी, बेटे तो हमेशा माँ की सेवा करते हैं। माँ के चरणों में जन्नत होती है आंटी। फिर मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। फिर भी आंटी, हमारे बीच कोई रिश्ता ना सही, इंसानियत का रिश्ता तो है। इंसानियत का रिश्ता तो सारे रिश्तों से बढ़कर होता है। खैर छोड़ो आंटी, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? अरे बेटा, क्या कह रहा है तू? तेरी बातों का बुरा मानूं? नहीं, पूछ, क्या जानना चाहता है? सब कुछ जानना चाहता हूँ। आंटी, आपको इतना तेज बुखार है, फिर आप गमला उठाने क्यों चली आई? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? क्या आपके घर में कोई है नहीं जो आपको इतना बीमार होने के बावजूद भी यहाँ आने दिया? अब बेटा, तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो मेरी कहानी। मेरे परिवार में मैं और मेरा 12 साल का एक बेटा है। हम तो प्राणियों से ही आज मेरा परिवार बनता है। 10 साल पहले एक दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई। उनकी मौत का जिम्मेदार मेरे सास ससुर ने मुझे ठहराया और घर से निकाल दिया। मेरे मायके वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सारे नाते रिश्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अपने बेटे को लेकर इस शहर में आ गई। यहाँ लोगों के घरों में काम कर, उनके जूठे बर्तन मांज कर, जो भी काम में मिलता उसे कर अपना और अपने बेटे का पेट भरने लगी। लेकिन बेटा, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। इसीलिए रात के वक्त बैंड वालों के यहाँ ये गमले उठाकर अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ। कल मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस भरनी थी, इसलिए इतना तेज बुखार होने के बावजूद भी मैं गमला उठाने चली आई। पैसे कम पड़ रहे थे। और बेटा, अब तो मेरे बेटे में भी
मेरी ज़िंदगी है उसे एक नेक व सफल इंसान बनाना मेरा मकसद है। अवश्य अपने मकसद में सफल होंगी आंटी। आपके बारे में सब कुछ जान गया। आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। कल आपके बेटे की स्कूल फीस भी भरवा दूँगा। उनकी सारी कहानी मैं जान गया। इतनी मजबूर औरत अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी। तभी मेरी नज़र उनके बगल में रखी एक प्लास्टिक की थैली पर पड़ी जो कमर से बंधी हुई थी। ये क्या है? ये क्या है आंटी? इस थैली में क्या रखे हैं आप? वो बेटा वो ये उन्होंने थैली को छुपाने की कोशिश की, किंतु मेरे ज़्यादा जिद करने पर बताया कि इसमें रोटियां हैं जिन्हें हम बारात पहुंचाने के बाद खा लेते हैं। क्या? तो क्या आपको बारात में खाना नहीं मिलता? बेटे, कुछ नेक लोग होते हैं जो बैंड बाजे वालों को खाने की पूछ लेते हैं, किंतु ज़्यादातर लोग तो बारात पहुंची नहीं कि बाजे वालों को भगा देते हैं। वैसे भी हमारे जैसे गरीब लोगों से उस बारात की रौनक में चार चांद चमक में भंग पड़ जाती है। हम जैसे गरीब लोगों को बड़े लोग अपने बीच में खाना कैसे खिला सकते हैं? इसलिए मैं तो खाना लेकर ही आती हूँ। वाह, कितना सभ्य समाज है हमारा। हमने वाकई में कितनी तरक्की की है। जो और बहुत से विचार मेरे दिल में उमड़ने लगे। तभी मुझे ख्याल आया कि काफ़ी रात हो चुकी है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। आंटी, काफ़ी रात हो गई है, आप ये दवा खा लें, अब मैं घर चलता हूँ। सुबह फिर आऊँगा। और हाँ, आप चिंता मत करना, हॉस्पिटल की फ़ीस वगैरह मैंने भर दी है। आपके बेटे की स्कूल की फ़ीस भी कल भरवा दूँगा। अच्छा आंटी, प्रणाम। कहते हुए मैंने उनसे विदा ली और घर आ गया। सारी रात वो लाइट वाली आंटी के बारे में सोचता रहा, अपने इस सभ्य समाज के बारे में जो रोटियां फेंक सकता है किंतु किसी गरीब को दे नहीं सकता, जो अपने कपड़ों को फाड़कर गाड़ियां पहुंच सकते हैं किंतु किसी नंगे बदन को ढक नहीं सकते। क्या समाज है हमारा, जिसमें उस बेचारी को रोटियां बांधकर लानी पड़ रही हैं। जब उस गरीब को चोट लगी तो सब तमाशा देख रहे। विचारों के भंवर में पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई, नहा धोकर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। उन आंटी के रूम में जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह औरत तो सुबह ही चली गई और मेरे लिए एक कागज़ का टुकड़ा दे गई। वह कागज़ मैंने लिया और खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे जैसा बेटा हर माँ को दे। भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा भी तेरे जैसा ही निकले, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे याद आया कि मैंने तो उनके बारे में कुछ नहीं जानता, न नाम न पता, कहाँ रहती हैं वह, कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो लाइट वाली आंटी थी जो इस सभ्य समाज का एक आईना दिखा गई। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलूँगा नई कहानी के साथ।